Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, जिन बच्चों ने हरियाणा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिया है, या जिन बच्चों का लेटरल एंट्री से एडमिशन हुआ है सेकेंड ईयर में, और जो बच्चे ऑलरेडी जो एडमिटेड थे और फाइनल ईयर में हो चुके हैं, वो सभी कहाँ पे जाकर के अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। HSBT हरियाणा एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन जो सोसाइटी है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, सिलेबस चेक कर सकते हैं। आपके पास जो प्रोसीजर है कि एग्जाम होंगे तो कितने नंबर्स के होंगे, इंटरनल असेसमेंट कितने नंबर की रहने वाली है, वो सभी चीजें आपको कहाँ पे चेक करनी है। तो इन सभी के लिए मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी देने वाला हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, वीडियो का जो मेन टॉपिक है, कंटेंट है, वो भी यही है, हाउ टू चेक हरियाणा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट्स चेक देयर सिलेबस, कि अपना जो सिलेबस है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट्स वो किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ये जो सिलेबस आपका रहने वाला है, ये फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए और फाइनल ईयर के लिए रहने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं वेबसाइट पे, और कहाँ पे जाकर के आपको चेक करना है कंप्लीट सिलेबस। सभी जो ब्रांचेज के बच्चे हैं, सभी ब्रांचेज से मीनिंग यहाँ पे समझे, जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल के बच्चे हैं, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो बच्चे हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस के लिए हैं, या फिर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए है, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के लिए है, या मेडिकल लैब के लिए है। तो ये सभी जो भी है, जितने भी नंबर ऑफ ब्रांचेज हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी मींस हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट रन करता है, और जो AICTE अप्रूव्ड कोर्सेज है, उन सभी का जो सिलेबस है वो बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं डायरेक्टली वेबसाइट पे। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में, या फिर अपने मोबाइल फोन में, या फिर अपने PC डेस्कटॉप, वहां पे आपको अपने ब्राउजर में जाना है। चाहे तो आप गूगल ब्राउजर में जा सकते हैं या गूगल क्रोम के ब्राउजर में जा सकते हैं। वहां पे आपको टाइप करना है HSBTE मींस हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पे आप जैसे इसको सर्च बॉक्स में डालेंगे, सर्च करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपके पास रहने वाला है hsbte.org.in। ये हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड की यहाँ पे साइट है। रिसेंटली अभी जो बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दिया था, उनके लिए एग्जाम के लिए अलग से यहाँ पे ये पोर्टल बनाया है उन्होंने। इसी प्रकार यहाँ पे ये सभी चीजें, ये अगर देखेंगे आप लोग डिफरेंट, तो फेसबुक से भी अटैच है, तो किस प्रकार से बोर्ड ने वो अपना बनाया हुआ है। यहाँ पे वेबसाइट पे जाएं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो सर्च किया था, इसमें आपको hsbt.org वाली जो साइट है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद बोर्ड की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। क्योंकि ये टेक्निकली है, तो टेक्निकली यहाँ पे मशीनिंग्स आएंगी, यहाँ पे अदर थिंग्स, तो पूरा टेक्निकल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बोर्ड जो है वो टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है। यहाँ पे नीचे देखे तो अनाउंसमेंट में जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट चल रही है बोर्ड की तरफ से, वो यहाँ पे कंप्लीट दी हुई है। यहाँ पे रिजल्ट का सेक्शन दिया हुआ है, जो स्पेशल ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। यहाँ पे तो जो हमारा मेन जो टॉपिक था, जिसको हमने समझने के लिए ये ओपन किया है, वो था सिलेबस का सेक्शन। तो सबसे पहले आपको इसके सिलेबस के सेक्शन में जाना है। तो यहाँ सिलेबस के सेक्शन में हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ पे ये है ओल्ड सिलेबस, जो पुराने टाइम में सिलेबस होता था, तो वो सिलेबस है। उसके बाद बोर्ड ने फिर से उसको रिवाइज किया जुलाई 2012-13 से। इसके बाद बोर्ड ने फिर से उसको रिवाइज किया, और जो रिवाइज किया वो सेशन से लागू हुआ 2017-18 मींस 2017-18 सेशन से यहाँ पे ये लागू हुआ था नया सिलेबस। यहाँ पे करिकुलम फॉर द डिप्लोमा कोर्सेज रन बाय MSME, जो माइक्रो या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनके द्वारा जो करिकुलम्स हैं डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, वो दिए हुए। लास्ट जो है स्टडी स्कीम एंड करिकुलम कंटेंट्स फॉर 2018 बैच मींस 2018 जो बैच है वहां से शुरू हुआ, और ऑनवर्ड्स और आगे के जो बैच हैं उन सभी बच्चों के लिए। तो मींस अभी बोर्ड ने लेटेस्ट कोई सिलेबस रिडक्शन का या किसी तरह की अदर थिंग के लिए कुछ डाला नहीं है। अभी जो लास्ट जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके लिए भी, और अभी जो करंट में जो ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर में थे या थर्ड सेमेस्टर में जिनका एडमिशन हुआ है, और न्यूली जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, वो अपना सिलेबस यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टडी स्कीम एंड करिकुलम कंटेंट्स फॉर 2018 बैच, 2018 बैच ऑनवर्ड्स वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इस प्रकार का जो इंटरफेस आए, वहां पे आप देखना एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, बिजनेस,
सेरामिक, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, फूड, इस प्रकार से मैकेनिकल टूल एंड डाई, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फार्मेसी। तो इन सभी बच्चों के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। साथ ही में स्टडी एंड इवेल्युएशन स्कीम ऑफ फर्स्ट ईयर एनुअल पैटर्न, होटल मैनेजमेंट। सबसे पहले तो ये तो होटल मैनेजमेंट के लिए दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों समझते हैं कि बोर्ड ने किस प्रकार से इन सभी को क्लैरिफाई किया हुआ है, मींस इनका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया हुआ है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए पूरा जो सिलेबस है वो 1 ईयर का रहता है, मींस ये पूरा एनुअल पैटर्न रहता है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। इसके बाद जब वो सेकंड ईयर में चले जाते हैं तो सेकंड ईयर में वहां पे आपके सेमेस्टर स्टार्ट हो जाते हैं, मींस थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। फिर जब फाइनल में हो जाते हैं तो उनके लिए वो फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर। तो यहाँ पे हम समझते हैं फर्स्ट ईयर एनुअल का किस प्रकार से, या सेकंड ईयर का किस प्रकार से, और थर्ड ईयर का किस प्रकार से। तो फर्स्ट ईयर एनुअल पैटर्न की यदि हम किसी पर्टिकुलरली को ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसे ही आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये न्यू पेज ओपन होने वाला है, जिसमें आपकी यहाँ पे स्टडी स्कीम आएगी और करिकुलम आएगा। यहाँ पे दोस्तों ये आपके सामने ओपन हो चुका है कि करिकुलम फॉर द डिप्लोमा प्रोग्राम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैच 2018 बैच है उसके लिए, और ऑनवर्ड्स उससे आगे के जो बैच है उन सभी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हम बॉटम में चलेंगे तो यहाँ पे ये दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का एनुअल पैटर्न, मींस इंग्लिश, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं आपके। इंग्लिश पहले कम्युनिकेशन स्किल के नाम से होता था, जो अब डायरेक्टली जो है आपका इंग्लिश के नाम से हो गया। अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस, स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज SCA। तो ये किस प्रकार से आपका क्लासिफाई किया हुआ है कि जो स्टडी स्कीम है पर आवर के हिसाब से अगर बात करें तो वीक में 2 लेक्चर आपके यहाँ पे इंग्लिश के रहने वाले हैं, और 2 ही लेक्चर में प्रैक्टिकल आएगी, मींस 2 प्रैक्टिकल होंगी वीक में और 2 लेक्चर रहेंगे। अप्लाइड मैकेनिक्स में, आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में यहाँ पे आपके पास 3 लेक्चर रहने वाले हैं वीक के, और प्रैक्टिकल इसमें कोई नहीं है। तो ये इस प्रकार से आपका पूरा बताया हुआ है क्लासिफाई करके कि लेक्चर किस तरह से होंगे, किस प्रकार से आपकी इंटरनल असेसमेंट रहेगी। इन सभी की इंटरनल असेसमेंट थ्योरी 40 नंबर की, प्रैक्टिकल 25 की, टोटल 65 का, और जो एक्सटर्नल फाइनल एग्जाम जो रहने वाला है वो 60 थ्योरी। तो इस प्रकार से कंप्लीट दिया हुआ है। फाइनल की मैं बात करूं, जो टोटल मार्क्स आपके पास यहाँ पे जुड़ने हैं वो टोटल मार्क्स 175 के जैसे इंग्लिश के हो गए, 100 यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स के हो गए क्योंकि उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होती। तो इस प्रकार से बताया हुआ है फर्स्ट ईयर एनुअल पैटर्न। इसके नीचे थर्ड सेमेस्टर जब आपका स्टार्ट होगा तो थर्ड सेमेस्टर में आपके अकॉर्डिंग टू जो भी ब्रांच रहेगी, वो कंप्यूटर है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, मींस टेक्निकली स्टार्ट हो जाएगा। तो टेक्निकली के हिसाब से यहाँ पे जैसे ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दिया हुआ है बच्चों के लिए, थर्मोडायनामिक्स 1, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1, वर्कशॉप प्रैक्टिस 1, और सॉफ्ट स्किल। तो ये सभी बताए हुए हैं। इनकी स्टडी स्कीम किस प्रकार से रहने वाली है, इनके इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट कितने रहने वाले हैं, टोटल मार्क्स कितने होंगे। तो टोटल कंप्लीट जो ये थर्ड सेमेस्टर रहने वाला है 1125 नंबर का रहने वाला है। इसी प्रकार मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो वो टोटल 1500 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पे इसी प्रकार फोर्थ सेमेस्टर रहेगा 1175 का, जैसे आप चेक कर सकते हैं 1275 का फिफ्थ सेमेस्टर, और सिक्स्थ का यहाँ पे 1000 का रहने वाला है। इस प्रकार से जो सब्जेक्ट्स हैं कॉमन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सभी दिए हुए, थर्ड में कौन से हैं, फोर्थ में कौन से हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में कौन से हैं, सिक्स्थ सेमेस्टर में कौन से हैं, दिए हुए। अब फर्स्ट ईयर जो एनुअल सिस्टम है, मींस पूरे साल का जिसमें काउंट होता है, कोई सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता, उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसका क्या सिलेबस है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है डिटेल्ड कंटेंट्स में। डिटेल्ड कंटेंट्स में बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाया जाएगा, फंक्शनल आपको ग्रामर पढ़ाया जाएगा जिसमें पंक्चुएशन है, प्रीपोजिशंस है, कंजक्शंस है, ये सभी पढ़ाए, टेंसेज पढ़ाए जाएंगे, रीडिंग स्किल्स पढ़ाई जाएंगी, राइटिंग स्किल्स। इस प्रकार से आप उसको कंप्लीट चेक कर सकते हैं। ये बुक्स के रेफरेंस दिए हुए, मींस रिकमेंड की हुई है कि कौन कौन सी बुक में आपको ये कंप्लीट सिलेबस बताया जाएगा, या फिर टीचर कंसर्न जो रहेंगे वो आपको बताएंगे किस में आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है। इसी प्रकार बॉटम में अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप डिटेल्ड कंटेंट देख सकते हैं, अलजेब्रा रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री रहने वाली है। तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है
अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो अप्लाइड फिजिक्स है, तो अप्लाइड फिजिक्स का भी आपके यहाँ पे पास डिटेल्ड कंटेंट दिया हुआ है, यूनिट्स, डायमेंशन, फोर्स, मोशन। इसी प्रकार से अगर आगे हम चलते हैं तो नेक्स्ट जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे अप्लाइड केमिस्ट्री, तो अप्लाइड केमिस्ट्री में क्या क्या आपके डिटेल्ड कंटेंट रहने वाले हैं, बेसिक कंसेप्ट रहेंगी इसमें केमिस्ट्री की आपकी, इसी में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स रहने वाले हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है फर्स्ट ईयर एनुअल पैटर्न की, जो जैसी मैं आपको बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि फर्स्ट ईयर आपका एनुअल पैटर्न रहेगा। अप्लाइड मैकेनिक्स ये थोड़ा टेक्निकली सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप वहां पे लॉ ऑफ फोर्सेस, तो फिजिक्स से मिलता जुलता है ये, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्रिक्शन, ये सब चीजें यहाँ पे आएंगी। इसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज रहने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूं आपके पास यहाँ पे तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स रहेगा। तो ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर में, क्योंकि कॉमन होता है सभी बच्चों के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी कॉमन होते हैं और इसमें सभी जो ब्रांचेज हैं उसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट कॉमन आएंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इसके अलावा कुछ टेक्निकली एक दो सब्जेक्ट होते हैं वो जुड़ जाते हैं ब्रांच वाइज। इसके अलावा जब थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो कंप्लीट वो आपका टेक्निकली हो जाएगा, तो टेक्निकल चीजें आप उसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये तो पूरा फर्स्ट ईयर का था। अगर मैं सेकंड ईयर पे चलूं, जिसमें थर्ड सेमेस्टर आपका रहेगा, जो बच्चे सेकंड ईयर में लेटर एंट्रीज जिनका एडमिशन हुआ है वो भी अपना सिलेबस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उन सभी को अपना सिलेबस चेक करने के लिए यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर पे जाना है। थर्ड सेमेस्टर पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपने जैसे स्टार्टिंग में देखा था थर्मोडायनामिक्स 1, तो ये थर्ड सेमेस्टर का है। फिर इसके बाद नीचे फोर्थ सेमेस्टर का। इसी प्रकार से नीचे अगर चलते रहेंगे तो वहां पे आपके पास फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का आ जाएगा। तो वहां आप फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का भी चेक कर सकते हैं आसानी से कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है और क्या आपका सिलेबस वहां पे कंप्लीट नहीं रहेगा। ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर का है। फिफ्थ सेमेस्टर में आपके पास थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट रहेगा। थ्योरी ऑफ मशीन के नीचे अगर दूसरे सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो ये यहाँ पर जाकर के आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, सेकेंड ईयर का क्या रहने वाला है, और फाइनल ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट वहां पे आपके आएंगे। और ये सभी ब्रांचेज के लिए लागू है। सभी ब्रांचेज से मीनिंग जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि किसी भी ब्रांच का आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर का, ऑटोमोबाइल का। तो जिन बच्चों को अकॉर्डिंग टू देयर ब्रांच नीड है वो यहाँ से आप सिलेबस को आसानी से चेक कर सकते हैं। यही आज का हमारा वीडियो था दोस्तों, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताया गया है। हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट मींस HSBTE। थैंक यू दोस्तों।